अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ज़बरदस्त रोज़े भी गुजर रहे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह इबादतें भी चल रही हैं। तो यहाँ पे दिन का टाइम था, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हुए थे, तो मैंने सोचा मशीन लगा के कपड़े धो लिए जाएँ। तो धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने यहाँ पे मशीन लगाई थी, कपड़े धुल चुके थे। कपड़े धोने के साथ-साथ फिर मैं ये छोटे-छोटे किचन के काम अफ्तारी के लिए जो था वो मैंने करने स्टार्ट कर दिए थे। मेरी बच्चियों ने आज के दिन की अफ्तारी उन्होंने बनाई थी। बस ये 2-4 जो छोटे-छोटे काम हैं ये मैंने किए थे। जैसे कि मैंने आटा गूँधा था, सालन बनाया था और ये जो था शरबत वगैरह के लिए ये चीज़ें मैंने भिगो के रखी थी, तुख्मलंगा और गुड़ वगैरह। तो यहाँ पे फिर मैं माश की दाल बना रही थी। माश की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम मैं माश की दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे माश की दाल जो थी वो बन रही थी। मैं वैसे सालन नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं इफ्तारी के बाद रोटी नहीं खाती और सहरी में भी सालन नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड था कि मैं माश की दाल के साथ रोटी खाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं खाई थी। अच्छा, यहाँ पिज़्ज़ा डो मेरी बेटी ने रेडी की हुई थी क्योंकि आज उसका प्लान था पिज़्ज़ा बनाने का। तो ये उसने पिज़्ज़ा डो बना के तो इस तरह से माइक्रोवेव में रखी हुई थी ताकि ये राइज़ हो जाए। फिर यहाँ माश की दाल मेरी रेडी हो चुकी थी। फिर मेरी बड़ी वाली बेटी ने यहाँ पे स्पगैटी बना ली थी और वो बहुत ही यम्मी बनाती है, मैक्रोनी, स्पगैटी ये चीज़ें। मैंने तो बहुत टाइम हो गया ये चीज़ें बनानी छोड़ दी हैं। अच्छा, मुझे स्पगैटी बनाते हुए सबसे ज़्यादा जो मैं तंग होती हूँ ये स्पगैटी को मिक्स करते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ इसको ना मिक्स करते हुए। ख़ैर, यहाँ पे देखें हमारी पिज़्ज़ा डो रेडी हो चुकी है और किस तरह से ज़बरदस्त फूली है। और आप यकीन करें इतनी अच्छी मेरी बेटी ने डो बनाई थी कि ऐसी डो आप यकीन कीजिए मैंने भी कभी नहीं बनाई। अच्छा, पिज़्ज़ा की सारी प्रिपरेशन जो थी वो मेरी बेटी ने की थी। पिज़्ज़ा की डो उसने बनाई थी। इवन कि मैं पास में उसके खड़ी नहीं हुई थी उसने जब पिज़्ज़ा डो बनाई। फिर उसके बाद उसने वेजिटेबल्स भी खुद ही काटी थी। जो इसका चिकन बनाना होता है उसकी मैरिनेशन से लेकर उसको बना पकाने तक सारा प्रोसेस मेरी बेटी ने किया था। मैंने जस्ट पिज़्ज़ा को असेंबल किया था इस तरह से ताकि और असेंबल करके फिर मैंने उसको जो था ओवन में भी मैंने ही रखा था क्योंकि मुझे ये होता है कि हाथ जल ना जाए क्योंकि काफ़ी ओवन गर्म होता है, तो इस वजह से ये काम मैंने किए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो पिज़्ज़ा की रोटी है उसको मैंने मैदा जो था इस तरह से डस्ट करके उसको बेल लिया था किचन की शेल्फ़ के ऊपर ही। मेरी किचन की शेल्फ़ साफ़-सुथरी होती है। तो इस तरह से फिर मैंने इसको पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीसी किया था ऑयल के साथ। ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसको ग्रीसी करने के बाद मैंने इस रोटी को फिर इस तरह से ट्रे के ऊपर अच्छी तरह से बिछा लिया था और इसकी साइडों को इस तरह से मैंने प्रेस करके थोड़ा-सा मोटा कर लिया था। अच्छा, इसकी साइडें मोटी अगर होंगी थोड़ी-सी तो और जब पिज़्ज़ा हमारा फूलता है तो इसकी साइडें फूली-फूली और जो थी वो सॉफ्ट होंगी। अगर आप इसकी साइडें पतली रखते हैं तो इसकी साइडें सूख जाती हैं। फिर वो आपका पिज़्ज़ा जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें बस मैं कर रही थी। फिर उसके बाद फ़ोर्क की मदद से इस तरह से छोटे-छोटे से जो थे मैंने इसमें सुराख कर दिए थे ताकि पिज़्ज़ा की जो डो है वो अंदर तक हमारी अच्छे तरीके से पक जाए। तो बस ये करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर केचअप लगा लिया था। अच्छा, मैं वैसे मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी। मैं तो जब रेगुलर पिज़्ज़ाज़ बनाती थी तो उस टाइम तो मैंने चिली गार्लिक सॉस ला के रखी हुई थी तो वो इसके ऊपर मैं डालती होती थी। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, मैंने पिज़्ज़ा बनाना छोड़ दिया है। जब भी बच्चियों को खाना हो तो बाहर से ही ऑर्डर करवा देती होती हूँ। तो आज मेरी छोटी बेटी को मूड हुआ पिज़्ज़ा बनाने का। वो अक्सर इस तरह की चीज़ें बनाती रहती है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। उसको बहुत शौक है बेकिंग का, तो वो अक्सर ये चीज़ें बनाती है। तो उसने फिर ना ये बनाना था तो फिर मैंने उससे बोला चले केचअप से ही काम चल जाएगा, केचअप ही हम इसके ऊपर डालेंगे। तो बस केचअप थोड़ा-सा ही इसके ऊपर डाला था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना। तो इस तरह से वो केचअप थोड़ा-सा डाल के उसको चम्मच के साथ मैंने फिर फैला लिया था पिज़्ज़ा की जो जो रोटी है इसके मिडल में। फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी चीज़ डाली थी। चीज़ मैंने मोज़रेला ली थी।
चेडर चीज़ नहीं ली थी, मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी। अच्छा, उसके बाद ये चिकन जो था इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मेरी बेटी ने बनाया था। इसके जो चिकन है इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें उसने डाली थी। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी भी दूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो इस तरह से चिकन को मैंने स्प्रेड कर लिया था। फिर उसके ऊपर बाद जो थी वेजिटेबल्स मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। वेजिटेबल्स में मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज डाला था। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिस भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ऑलिव्स मेरी बेटियां नहीं खाती हैं, उनको पसंद नहीं है, और मुझे खुद भी ऑलिव्स का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ऑलिव्स नहीं डालती हूँ पिज़्ज़ा के अंदर। तो बस ये यहाँ पे अगेन फिर मैं ये सब वेजिटेबल्स डालने के बाद अगेन फिर चीज़ की एक कोट जो है कोटिंग इसके ऊपर करूँगी, चीज़ उसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। चीज़ जितनी ज़्यादा आप पिज़्ज़ा के ऊपर डालेंगे आपका पिज़्ज़ा उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे देखें मेरा पिज़्ज़ा असेंबल हो चुका है, और इसको मैंने इस तरह से बेकिंग ओवन के अंदर 180 डिग्री पर रख के फिर 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट किया था। बेकिंग ओवन को फिर 15 मिनट के लिए मैंने पिज़्ज़ा को बेक किया था। तो 15 मिनट के बाद फिर मैंने 2 मिनट के लिए पिज़्ज़ा के नीचे की का बर्नर बंद करके ऊपर का बर्नर ऑन किया था, ताकि पिज़्ज़ा का ऊपर का जो हिस्सा है वो भी गोल्डन हो जाए थोड़ा-थोड़ा, जो उसका एक अच्छा टेक्सचर आ जाता है। बस ये पिज़्ज़ा मेरा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा की शक्ल कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़े का बना था। फिर मेरी बच्चियों ने इफ्तार की टेबल भी इस तरह से लगा दी थी आज। मेरी बच्चियों ने ही इफ्तार की टेबल भी लगाई थी। यहाँ पे शरबत तुखमलंगा और जाम शीरी का गुड़ का शरबत भी बन गया था। साथ में यहाँ पे पिज़्ज़ाज़ को मैं हम लोगों ने रख दिया था डाइनिंग टेबल के ऊपर। साथ में फ्रूट चाट था, और आलू और प्याज के पकोड़े थे। साथ में ये इमली वाली चाट थी। मेरी बच्चियों ने आज दही बल्ले और दही की चाट को स्किप किया, और उसकी जगह ये इमली वाली चाट ना ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। और उसके अलावा ये कचौरियाँ, रोल, समोसे, फ्रूट, जलेबी, ये चीज़ें भी थी, और साथ में ये स्पगेटी भी थी। तो बस ये थी हमारी इफ्तार की टेबल। बहुत मज़े की इफ्तारी हमारी बनी थी आज के दिन। और यहाँ पे पौने 6 का तकरीबन टाइम था, काफ़ी अभी टाइम था, शायद 20 से 25 मिनट्स थे हमारे पास। फिर उसके बाद मैं यहाँ किचन में आई थी। किचन में कुछ बर्तन धोने वाले थे, उनको किचन को मैंने साफ़ कर लिया था। यहाँ पे ये पामोलिव साबुन जो था वो मेरे सर्फ़ के पैकेट से निकला था, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ था कि इसको कहीं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए किचन मेरा इफ्तारी से पहले बिल्कुल साफ़ है। मैंने इसको एक साफ़ कर लिया था, और बर्तन भी सारे मैं धो चुकी थी। अच्छा, मैं बर्तन साथ के साथ धोती हूँ, किचन साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। मुझे गंद बिल्कुल और नहीं अच्छा लगता, और बहुत बाज़ होती हैं ख़वातीन जो बर्तनों के ढेर लगा के एक ही बार धोती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरी बच्चियों को भी मैंने ये आदत डाली हुई है कि साथ के साथ किचन को साफ़ रखना है। फिर उसके बाद मैं इफ्तारी करने से शायद 5 मिनट पहले मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मैंने रीफ़िल करनी है काली मिर्च पाउडर को, क्योंकि मेरे हस्बैंड इफ्तारी में चटनी के ऊपर भी ये डाल के खाते हैं, और सालन के ऊपर भी डाल के खाते हैं। तो बस ये इसको मैंने इस तरह से रीफ़िल कर लिया था। बस ये छोटे-छोटे काम जो होते हैं वो हमारे पूरा दिन ही चलते रहते हैं। फिर उसके बाद इफ्तारी के बाद ये मैं यहाँ पे मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे, और किचन आपको मैं बता चुकी थी, पहले भी साफ़ कर चुकी थी, लेकिन अगेन फिर मैंने बर्तन धोए। अगेन फिर मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मेरे पास जो टाइम होता है थोड़ा-सा फिर मैं लेट जाती हूँ, या फिर मैं कुछ कोई कभी एडिटिंग करनी हो तो वो कर लेती हूँ इस टाइम, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सुकून होता है, शोर नहीं होता है, तो इस वजह से मैं ये छोटे-मोटे काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं बैठ के जो कुछ खाना हो मुझे वो मैं खा लेती हूँ। फिर उसके बाद रात के लिए फिर चाय वगैरह बनाती हूँ। फिर एंड में मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा खा रही थी, वो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।